ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अनीश की कुंडली है। यहाँ पर लग्न चार्ट बना है, यहाँ नवांश चार्ट है और यहाँ विषुवंती दशा है। तो सबसे पहले हम दशा देखें कौन सी चल रही है। अभी वीनस की दशा चल रही है, 2026 तक चलेगी। इस तरफ प्लैनेट लिखे होते हैं, इस तरफ एंडिंग डेट। तो एंडिंग डेट ये बता रहा है कि जनवरी 2026 तक वीनस चलेंगे। तो अब हम यहाँ आके देखें कि वीनस यहाँ पे बैठे कहाँ पे हैं। तो वीनस श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं, बहुत बहुत अच्छा भाव देंगे। पहले भाव में बैठे हैं तो ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। और यहाँ पर शनि भगवान भी बैठ गए हैं। तो इसका सीधा मतलब होता है कि जीवन के अंदर जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको संघर्ष रहेगा ही रहेगा, क्योंकि शनि भगवान जब पहले घर में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जन्म उस समय होता है जब उसका परिवार संघर्ष कर रहा होता है। तो इसलिए पहले भाव में बैठे हैं तो शनि भगवान थोड़ा सा आपको संघर्ष देंगे ही देंगे। वीनस यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हैं, तो महादशा का आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और वो भी मिथुन राशि बनी हुई है यहाँ पर पहले घर में। तो मिथुन राशि के बहुत बहुत अच्छा, बुध और शुक्र दोनों बहुत अच्छा भाव देते हैं। और 23 डिग्री के हैं, हाथ पर भी जो इनका शुक्र बना है बहुत सुंदर बना है। लग्जरी लाइफ स्टाइल ये सब इनको मिलने वाली है। अब देखिए पहले भाव में यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे, वो जीवन की धारा रहेगी। तो इनके स्वामी बने बुध और जाकर बैठे हैं पराक्रम के भाव में यहाँ पर। तो जीवन की जो धारा है इनकी पराक्रम की रहेगी और पराक्रम से ही अपने स्वयं बलबूते पर ये सब पा जाएंगे। यहाँ पर मरकरी बैठे हैं और यहाँ पर स्टार भी लग गया है, तो वक्री भी हो गए हैं और उल्टा वी बन गया है, तो अस्त भी हो गए हैं। तो इन्हें हमें ठीक करना है। डिग्री कम है, लग्नेश की डिग्री बहुत कम है, 5 डिग्री पर बैठे हैं। सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाया तो बुद्धि का योग भी बना है। गुरु भी यहाँ अच्छे बैठे हैं, गुरु की डिग्री बहुत कम है, माफ़ कीजिए बहुत ज़्यादा है, 29। तो 29 पे जो बृहस्पति भगवान है ये वृद्ध हो जाते हैं, तो हमें इन्हें भी पावरफुल बनाना है। अब यहाँ होकर मंगल यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं 15 डिग्री पर, अस्त जरूर हो गए हैं। अब देखिए ये 4 प्लैनेट इनके पराक्रम में बैठ गए हैं और राहु भगवान यहाँ से बैठकर ये लाभ में बैठे, बहुत अच्छे लाभ देंगे राहु भगवान। लेकिन राहु भगवान जब भी मंगल की राशि मेष राशि में बैठते हैं तो वो मंगल भगवान को जकड़ लेते हैं, इसीलिए हाथ पर मंगल पर्वत पर दाग आ गया है। और राहु मंगल को वहाँ बैलेंस करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी अंगारक पूजन लगेगा ही लगेगा। अब देखिए राहु भगवान लाभ के क्षेत्र में बैठे हैं, बहुत सारे तरह तरीके से लाभ देते हैं। और इसी प्रकार जैसे हाथ में हम देख रहे हैं तो शनि पर्वत पर बहुत सारी लाइनें सीधी बनी हुई है, तो इसमें लाभ के जो आंकड़े होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, हर तरीके से लाभ मिलता है। अब यहाँ पर जो समस्या आ रही है, यहाँ पर राहु बैठे हैं पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा और 5वीं दृष्टि से इन चारों ग्रहों को देख रहे हैं। और हाथ पर भी देखिए कि जो बृहस्पति का पर्वत है और बुध का पर्वत है वो गड़बड़ हो गया है, वहाँ सूर्य भी गड़बड़ हो गए हैं, मंगल पे दाग आ गया है। तो किस लिए आया है, क्योंकि राहु भगवान अपनी 5वीं दृष्टि से पराक्रम के भाव को देख रहे हैं, तो इसलिए चारों प्लैनेट को इन्होंने पकड़ लिया है। इस कुंडली में सबसे अच्छे जो हैं इनके वीनस हैं। अब देखिए कि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं 7वें घर में, ये भी बहुत अच्छा भाव देते हैं। और ऐसा भाव इनको मिलेगा, इनको महिलाओं से बहुत सारे लाभ मिलेंगे, महिलाओं की पार्टनरशिप से लाभ मिलेंगे। और जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनकी बहुत अच्छी तरक्की होगी। चंद्रमा यहाँ बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब आप देखिए कि ये तो हो गए चंद्रमा, अब ये राहु भगवान भी हो गए। अब एक पॉइंट और समझिए कि राहु और शनि भगवान अगल बगल बैठ गए हैं और 12वां घर, ये वाला घर जो है इसमें पाप कर्तरी लग गया है, क्योंकि किसी भी घर के अगल बगल अगर पाप प्लैनेट बैठ जाएंगे तो वो पाप कर्तरी में चला जाएगा। तो इसे शनि राहु भगवान ने यहाँ पर भी शनि भगवान के साथ में मिल के स्ट्रगल को बढ़ा दिया है। तो जब भी ये किसी काम को जब करने जाएंगे तो स्टार्ट में इनको अच्छा स्ट्रगल मिलेगा, लेकिन 25 और 26 आते क्योंकि वीनस की महादशा जब कंप्लीट हो जाएगी 2026 में तो सूर्य लगेंगे, और जब सूर्य लगेंगे तो अब हमें उसका लाभ लेना है। तो सूर्य को जो दृष्टि पड़ रही है राहु भगवान की, उससे हमें बचाना। और हाथ में भी आपने देखा है कि जो सूर्य का पर्वत है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। तो हमको यहाँ पर क्या काम करना है, एकदम अंगारक दोष का निवारण हमें कराना है और इन ग्रहों को, इसमें मैं आपसे बात भी करूँगा, इन ग्रहों को मजबूत बनाना है, तो हमारा काम अच्छा बन जाएगा। नवांश चार्ट हमारा ये बताता है कि आगे जीवन में प्रोग्रेस
कैसा रहेगा। तो यहाँ पर जुपिटर तो मजबूत हो जा रहे हैं, लेकिन जुपिटर की डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो वृद्ध है, तो यहाँ पे तो हमें मजबूत करना है। तो ऊपर जो खराबी थी, यहाँ पे बृहस्पति भगवान अच्छे बन गए हैं। अब इसके अंदर जो बन रहा है, मंगल भी यहाँ अच्छे बन गए हैं। राहु और चंद्रमा ये कर्म के घर में बैठ गए हैं, तो कर्म में ये स्ट्रगल देंगे ही देंगे। राहु भगवान उधर हाथ पे भी ट्रबल दे रहे हैं, और यहाँ चंद्रमा को पकड़ लिया है उन्होंने। तो चंद्रमा, जहाँ मैंने वीडियो में बताया है कि चंद्रमा पर भी दाग हो गया है, वो इन्हीं के कारण आ रहा है। ये चंद्रमा का ही घर है। तो राहु और चंद्रमा भगवान को, राहु भगवान से चंद्रमा भगवान को हमें छुड़ाना है, नहीं तो ये हमारे जो मन है उसमें ओवर थिंकिंग डाल देंगे। सूर्य और शनि यहाँ पर युति बन गई है, तो सूर्य और शनि भगवान की जब भी युति बनती है तो पिता के जो प्रभाव होता है उसमें कमी आती है। जब ये जातक 28 का और 42 का होगा तो इनके पिता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये घातक होता है जब ये जातक 28 का और 42 का होगा, तो ये भी हमें ख्याल रखना है। लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे 8वें घर में बन गया है। ये भाव भी बहुत अच्छा बन गया है, तो फिल्म प्रोडक्शन से, ट्रेडिंग से इनको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और मैं तो इनसे बोलता हूँ कि पब्लिकेशन का काम हो या फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम हो, अगर ये करते हैं तो ये 8वां भाव इनको मालामाल कर देगा। तो जो चीज़ें इसके अंदर खास है वो हमें इन चारों ग्रहों को मजबूत करना है, और यहाँ पे राहु का पावर जो इन चारों ग्रहों को लग रहा है नेगेटिविटी, वो हमें कम करना है, क्योंकि हाथ पे बहुत ज़्यादा राहु भगवान की मार दिखाई दे रही है। आगे मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।